उसे उस घर में अलीशा के साथ गुजारे पल याद आते हैं। उधर अलीशा के डैड विनोद अलीशा के घर एक बैग लिए पहुंचते हैं। जैसे ही वो लिफ्ट से निकलते हैं, अलीशा के घर से हड़बड़ाया हुआ ज़ेन निकलता है और सीढ़ियों से नीचे जाता है। विनोद हैरानी से उसे देखते हैं और लिफ्ट बंद करते हैं। रात का दृश्य, यॉट में अलीशा और ज़ेन हैं। अभी उसको तुम्हारे बारे में नहीं बताया मैंने। It'll be hard on her. If you don't trust me, तुम कल उसे फोन करके पूछ लेना। और उसका इन्वेस्टमेंट? जितेश मदद करा मेरी, अपने शेयर्स उसके नाम कर दिए। So yeah, that's sorted. I'm sorry, Can we just put all of this behind us and move on? ज़ेन अलीशा का माथा चूमता है I'll get us a drink. और किचन की तरफ बढ़ता है। Why don't you play some music? अलीशा उठकर म्यूजिक सिस्टम को फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। कनेक्ट नहीं हो रहा। ज़ेन अपनी जेब से अलीशा के पिल्स की बोतल निकालता है। हाँ, मैं आके करता हूँ। अलीशा लैपटॉप से गाना सिलेक्ट करती है। ज़ेन हाथों में ड्रिंक्स लिए अलीशा के पास आता है। अलीशा और ज़ेन के बीच अजीब सा तनाव है। दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे हैं। ज़ेन उसे ड्रिंक ऑफर करता है। अलीशा ज़ेन की तरफ देखती है और ड्रिंक अपने हाथ में पकड़ती है। I'm not feeling well. I just want to go back. उसे सामने एक टेबल पर रख देती है। ठीक है। तुम ठीक हो ना? I don't want to go back. ठीक है, वापस चलते हैं। ज़ेन अलीशा का माथा चूमता है। तभी अलीशा के फोन पर टिया फ्लैश होता है। Give me the phone. दोनों में खींचातानी होती है।
वो लोअर डेक की रेलिंग के पास पहुंचते हैं। एक बोतल नीचे गिर जाती है। अलीशा उसकी गिरफ्त से बचने की कोशिश करती है। जेन उसे उठाकर पानी में फेंकने की कोशिश करता है। जेन उसका गला दबा रहा है। दोनों में चल रही हाथापाई के बीच जेन का पैर नीचे पड़ी बोतल पर लगता है, जिससे वो फिसलता है और उसका सर रेलिंग पर टकराकर वो नीचे पानी में गिर जाता है। घबराकर अलीशा पानी में देखने की कोशिश करती है, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। वो भागकर कंट्रोल रूम में जाती है और यॉट को चलाकर जेटी की तरफ ले जाती है। उधर जेन पानी में डूब रहा है। जेटी पहुंचकर वो भागने लगती है। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने पिछले कुछ पलों की तस्वीरें बार बार उभरती हैं। वो कैब से अपने बिल्डिंग में पहुंचती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आती है और धीरे से दरवाजा बंद करती है। वो एक कमरे में देखती है, वहां उसके डैड सोए हैं। हड़बड़ाते हुए वो एक ड्रॉर में अपनी एंजाइटी पिल्स ढूंढती है। वो बेचैन होकर ऊपर पंखे की तरफ देखती है। तभी उसे पंखे से लटकी मॉम की खुदकुशी याद आती है। बेचैन अलीशा शावर लेती है। उसे जैन के साथ बिताए पल याद आते हैं। अब वो अपने पैर से बहते खून को देखती है। वो बहुत दुखी है और रोए जा रही है। दूसरी तरफ टिया जेन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। बीच का दृश्य। परेशान अलीशा बालकनी में खड़ी बाहर देख रही है। तभी विनोद वहां आते हैं। अलीशा? अलीशा, तुम्हारा फोन। करण का फोन है अलीशा। हेलो अलीशा, सुबह मुझे टिया का कॉल आया था। कल रात को जीन घर नहीं आया और आज सुबह टिया को पुलिस का फोन आया था। दे फाउंड द बॉडी। ये सुनकर उसकी घबराहट बढ़ जाती मैं भी है। वहीं जा रहा हूँ, तो तुम भी जल्दी आ जाओ। आयल? हाँ, तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। ओके, हाँ, बाय बाय। हॉस्पिटल में टिया और अलीशा खामोश बैठे हैं। बाहर पुलिस वैन और लोगों की चहल पहल है। बॉडी कौन आइडेंटिफाई करेगा? प्लीज आइए। टिया नर्स के पीछे जाती है। उसके साथ करण भी जाता है। अलीशा उन्हें देखती है और वो भी उनके पीछे जाती है। अंदर जेन की लाश देखकर वो पलट